माफियाओं को खुला संरक्षण मिला है, तभी तो जमकर अवैध उत्खनन किया जाता है और राजस्व को चूना लगाने में माफिया भला पीछे क्यों हटेंगे। माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिला रहता है, जिसके दबाव में विभाग भी कार्रवाई करने से कतराता है। अभी एक घटना सामने आई थी, एक मामला प्रकाशित हुआ था जहां मुरुम का अवैध उत्खनन किया जा रहा था। मौके पर विभाग के अधिकारी भी जाकर देखे और कार्रवाई करने की बात कही थी। इसके सबूत को मिटाने के लिए माफिया द्वारा तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मेड़बंधान के नाम पर कई डंपर वहां मिट्टी डाली गई, जिससे कि सबूत मिट सके कि यहां अवैध उत्खनन नहीं किया जा रहा था, मुरुम नहीं निकाली जा रही थी। जबकि स्थानीय लोगों की माने तो यहां से पत्थर भी निकालकर बेचे जा रहे हैं, जिसकी ना तो अनुमति पंचायत से ली गई और ना ही अन्य कार्यालय से। इसके संबंध में सिमरिया विधायक अभय मिश्रा व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिमरिया अध्यक्ष नरेंद्र अग्निहोत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि मौजा दुआरी, पटवारी, हल्का दुआरी, सिमरिया तहसील सिमरिया, जिला रीवा की अराजी नंबर 138/1 शासन मध्य प्रदेश की भूमि में चोरी छिपे तौर पर अवैधानिक ढंग से अवैध उत्खनन कर क्षेत्र के लोगों को यहां की बिक्री किए जाने की सूचना तथा अवैध उत्खनन में प्रयुक्त हो रही जेसीबी मशीन नंबर जेसीबी 3DX BHL इको मशीन नंबर 323114 एवं डंपर नंबर MP 17G2888 को जब्त कर राजसात करते हुए ओमकार प्रसाद मिश्रा पिता वाल्मीकि प्रसाद मिश्रा एवं मुनेन्द्र प्रसाद पिता राजेंद्र प्रसाद अग्निहोत्री निवासी चकदही के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के लिए रीवा कलेक्टर को पत्र लिखा है, जिसमें आगे उन्होंने आरोप लगाते हुए लिखा है कि ओमकार प्रसाद मिश्रा पिता वाल्मीकि प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम पोस्ट चकदही थाना तहसील सिमरिया द्वारा दिनांक 25/11/2022 को जेसीबी मशीन एवं 15 दिवस के बाद डंपर नंबर MP 17G2888 खरीदा गया। तब से अपने सगे साधु मुनेन्द्र प्रसाद पिता राजेंद्र प्रसाद अग्निहोत्री निवासी चकदही के साथ मिलकर लगातार सिमरिया क्षेत्र की शासकीय निजी भूमियों में अवैध उत्खनन सक्षम स्वीकृत के बिना किए जाकर क्षेत्र में लोगों के यहां बिक्री की जा रही है, जिससे शासन को लाखों रुपए राजस्व की हानि पहुंचाएगी। अपने पत्र में जांच की मांग करते हुए आरोप लगाते हुए आगे लिखा है कि राजेंद्र प्रसाद अग्निहोत्री, मुनेन्द्र अग्निहोत्री द्वारा जब से ओमकार प्रसाद मिश्रा जेसीबी मशीन डंपर क्रय किया गया है, तब से लगातार अपने निजी भूमि मौजा धीरा में अवैधानिक ढंग से बिना सक्षम स्वीकृत के मुरुम का उत्खनन अवैध उत्खनन जमकर किया जा रहा है और उसकी बिक्री की जा रही तथा जिससे दिनांक 14/12/2024 को पुलिस थाना सिमरिया द्वारा मौके पर स्थल में जाकर पकड़ा भी गया। बाद में खनिज विभाग की टीम ने मौके पर जाकर स्थल का पंचनामा इत्यादि तैयार किया। इसके बाद आरोपी गणों के साक्ष्य प्रभावित करने के उद्देश्य से 2 दिन लगातार समतलीकरण किया गया, जिसकी जांच की जाए तो उपरोक्त स्थल में हजारों डंपर खनिज निकासी हुई है। उन्होंने आगे बताया कि ओमकार प्रसाद मिश्रा द्वारा सिमरिया थाना के सिमरिया क्षेत्र के कई गांवों में अवैधानिक ढंग से शासकीय अराजियों में अवैध खनिज का उत्खनन कर शासन को क्षति पहुंचाई गई, जिससे जनहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रयुक्त की जा रही जेसीबी मशीन एवं डंपर को जब्त कर राजसात किया जाए एवं आरोपी गणों जो कि जिसमें से उन्होंने आरोप लगाया है जिन पर उनके नाम ओमकार प्रसाद मिश्रा पिता वाल्मीकि प्रसाद मिश्रा प्रसाद पिता राजेंद्र प्रसाद अग्निहोत्री, राजेंद्र प्रसाद पिता मन्नूलाल अग्निहोत्री निवासी चकदही के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की है। देखा जाए तो रीवा जिले के बनकुइया, बेला, बैजनाथ एवं अन्य जगह भी जमकर अवैध उत्खनन कर राजस्व को जमकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन विभाग खानापूर्ति कार्रवाई करता है और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त माफियाओं पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटाता। देखना दिलचस्प होगा मामले के संबंध में कोई कार्रवाई विभाग द्वारा की जाती है या फिर पुराने रवैये के चलते ही पुराने तरीके और ढंग से मामले को ठंडे बस्ते में रखा जाता है। ये वही स्थान है जहां से जेसीबी डंपर 14 तारीख को ओमकार प्रसाद मिश्रा का जब्त किया गया था। खनिज विभाग ने अवैध उत्खनन का मामला दर्ज किया था। अब आज हम यहाँ पहुँचे हैं मौके पर, तो ये इन्होंने चारों तरफ से मेड़बंधान टाइप का किया है कि हम मुरुम निकाल कर बेच नहीं रहे थे, हम ना खेत बना रहे थे इसको। ये मेड़बंधान कल 24 घंटे में ये विकास हुआ है इनका।
ये जो यहाँ से पत्थर निकाल के और मुरुम निकाल के बेचे हैं, उसका रजिस्टर्ड बिल है पंचायतों में। सभी पंचायतों को यहाँ से पत्थर और मुरुम निकाल के इस क्षेत्र से बेचे हैं, जिसके पक्के बिल हैं। ग्राम पंचायत से क्या इन्होंने अनुमति लिया कि हम मुरुम बेचेंगे, खनेंगे यहाँ? इनके पास कोई अनुमति थी ग्राम पंचायत से या कि तहसीलदार साहब से? यहाँ से आप देखिए ये जंगल जो है तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे है। ये जंगल के पास 1 किलोमीटर के दायरे में ये खनन कर रहे थे यहाँ। इन्होंने चोरी किया है। यहाँ से हजारों डंपर मुरुम निकल गई है। और ये जो मेड़बंधान किया गया है, इसको यदि पूरे को यदि समेट लिया जाएगा तो ये 1 डंपर 2 डंपर माल में ये पूरा मेड़ बंधान हो गया इनका। लेकिन बाकी की मुरुम कहाँ चली गई? कहाँ इन्होंने बेचा उसको? उसका टैक्स दिया इन्होंने? इनके पास क्या कोई है अनुमति? ये अपने मन से सड़कें बना देते हैं। 24 घंटे में ये सड़क बना दिए वहाँ। मतलब ये इनको किसी की अनुमति नहीं चाहिए। इनका जो मन पड़ेगा वो करेंगे। आज हम यहाँ पहुँचे हैं दुबारी। ये दुबारी पंचायत में 138/1 में लगभग 3.5 एकड़ ये सरकारी ज़मीन यहाँ थी। इसको ओंकार प्रसाद मिश्रा लगातार जब से जेसीबी लिए हैं यहाँ खनन कर रहे हैं। यहाँ 3.5 एकड़ ज़मीन थी। ये 3.5 एकड़ ज़मीन में पूरा ये यहाँ से पूरा एकदम से भटिया थी। इसी तरह इसको खन के पूरा एकदम से 2000 डंपर के करीब यहाँ से मुरुम निकाल लिए। ये ऊपर थोड़ा सा घास उगाई है। बाकी आप देखेंगे कि यहाँ किस तरह से इन्होंने ये सरकारी ज़मीन में एकदम से खनन करके शासन प्रशासन को चूना लगाया है। और यहाँ से हजारों डंपर मुरुम ये निकाल लिए। पूरा 3.5 एकड़ क्षेत्र था, ये यहाँ पूरा निकाल लिया गया है मुरुम। अब देखिए कैसे यहाँ पर अवैध उत्खनन हुआ है। ये 3.5 एकड़ ज़मीन में पूरा एकदम से मुरुम और ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े दिख रहे हैं, ये सब यहाँ से निकाला गया। ये जहाँ हम चल रहे हैं यहाँ से ऊंचाई थी। ये पूरा इसको ये अवैध खनन किए हैं। ये 3.5 एकड़ सरकारी ज़मीन में ये पूरी तरह से ये खनन कर लिए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इन्होंने अवैध उत्खनन किया। अभी उस दिन हम धीरा में वीडियो बना रहे थे तो वहाँ ये समतलीकरण करने लगे थे। अब यहाँ कौन सा समतलीकरण करेंगे? माननीय तहसीलदार साहब और पटवारी साहब से निवेदन करते हैं कि ये जो लगातार सरकारी ज़मीनों में अवैध उत्खनन ये चल रहा है, इसको रोका जाए और इसकी जांच की जाए कि आखिर उन्होंने किसकी अनुमति से यहाँ पर इतना खनन किया। 3.5 एकड़ ज़मीन को इन्होंने मुश्किल से ये पूरा, अब 50-60 डिसमिल बची होगी ये भटिया, इसको ये पूरा खनन कर लिया इन्होंने। यहाँ थोड़ा सा घास फूस उगाई है इसलिए स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से यहाँ ये अवैध उत्खनन हुआ है। और ये ओंकार प्रसाद मिश्रा लगातार पूरे क्षेत्र से, ये सिमरिया विधानसभा से 2 साल के अंदर अंदर इन्होंने इतनी मुरुम की खदानें यहाँ बना दी हैं, हम आपको अब क्या बताएं। इनको शासन प्रशासन और पुलिस विभाग का संरक्षण प्राप्त है, तभी तो ये हालात हैं।
कि वो अवैध उत्खनन करते पकड़े गए। बाद में उन्होंने समतलीकरण बता दिया। शासन प्रशासन अभी तक संज्ञान नहीं ले रहा मामले का। ये 3.5 एकड़ जमीन इन्होंने खन लिया पूरा सरकारी। ये 138/1 दुआरी में बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT, फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।